जब से प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तब से ही नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी के चर्चे हैं। मुख्यमंत्री ने गौवंश के संरक्षण और संवर्धन के साथ किसानों की फसलें सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से प्रदेश में रोका छेका अभियान की शुरुआत की है, ताकि गौपालक अपने मवेशियों को फसलों से दूर रखें और समूहों द्वारा संचालित गौठानों में भेजें, ताकि मवेशियों के चारे से लेकर उनके इलाज की व्यवस्था हो सके। लेकिन कई गौपालकों को इस योजना से कोई लेना देना नहीं है। वे रोज की तरह अपने मवेशियों को चरने के लिए खुले में छोड़ रहे हैं। यह मवेशी सड़कों पर दौड़ते भागते और घूमते नजर आते हैं, जिसके चलते दुर्घटनाएं होना लाजमी है। इसी मामले पर जनहित याचिका में सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने गौपालकों को कई बिंदुओं पर आदेश जारी किया था। साथ ही जुर्माना लगाए जाने की बात भी कही थी, लेकिन इसका भी असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी पिछले 2 दिनों पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोका छेका अभियान की शुरुआत होने की घोषणा की है, लेकिन उस पर भी अमल होता नहीं दिख रहा है। प्रदेश की ज़्यादातर सड़कों का हाल यही है, जहां आवारा मवेशियों का जमावड़ा देखा जा सकता है। वाहन चालकों और राहगीरों को हो रही परेशानी की तरफ सरकार का ध्यान कब जाएगा और वह कब रोका छेका अभियान को लेकर सख्त होगी, यह अभी भी भविष्य के गर्भ में है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में संगठन चुनाव को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। सोमवार को पार्टी के चुनाव प्रभारी हुसैन दलवई ने राजीव भवन में पार्टी की बैठक ली। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभारी दलवई ने संगठन के कामकाज को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने बूथ स्तर तक हो रहे कार्यों की सराहना की और 20 लाख नए सदस्य बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यहाँ बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ हर बूथ पे मेंबरशिप हो गई है। बहुत कम जगह ये हुआ होगा। दूसरी बात इसी है कि यहाँ पहले जब मैं आया तो 10 लाख की मेंबरशिप करेंगे, ये ऐसा चला था। मैंने कहा नहीं, आपका यहाँ ये है, अच्छा मजबूत संगठन है, आप 15 लाख के लिए, तो अभी 20 लाख तक मेंबरशिप हो गई है। ये यहाँ का संगठन मजबूत है, इसका एक तरह से सबूत है। यहाँ सरकार बड़ी अच्छी चली है। सरकार और संगठन का संबंध जो अच्छा रहना चाहिए वो बहुत अच्छा है। आपस में मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ वातावरण बड़ा अच्छा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये छत्तीसगढ़ का मॉडल पूरे देश में लेके जाना चाहिए। बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित डीआरओ और बीआरओ को चुनाव को लेकर जिम्मेदारी दी गई। वे प्रत्येक ब्लॉक में जाकर नामों का चयन करेंगे। चुनाव कैसे संपन्न कराना है उसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है। हमारे डीआरओ और बीआरओ जाएंगे जिलों में और वहां से सर्वसम्मति से जो नाम आएंगे, चाहे ब्लॉक अध्यक्ष हो चाहे जिला अध्यक्ष हो, उस नाम को लाके पीआरओ को देंगे और पीआरओ ही उन नामों को डिक्लेयर करेगा। बैठक में शामिल रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुरूप चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। चुनाव के लिए जो एआईसीसी से जो निर्देश है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी चुनाव प्राधिकरण के द्वारा जो भी दिशा निर्देश है उसको दिया है और अब जिलों में और ब्लॉकों में हमारे चुनाव अधिकारी जाएंगे और वहाँ बैठ के की जाएगी और बैठक करके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। गुजरात में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने छत्तीसगढ़ राज्य के नेताओं को बुलाया है। दिल्ली में इन नेताओं को गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल दिल्ली रवाना हुए हैं। मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि पर्यवेक्षकों ने बैठक बुलाई है, उनके दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुजरात की जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है। आज दिल्ली में जो गुजरात चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं उन लोगों का बैठक बुलाया गया है एआईसीसी की तरफ से, तो उसमें हम लोग सब जा रहे हैं और जो भी वहाँ पर दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम आगे किया जाएगा। देखिए, इस बार गुजरात में परिवर्तन के मूड में लोग हैं और उम्मीद है कि इस बार वहाँ सत्ता परिवर्तन होगा। यहाँ जो उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि प्रत्येक पार्टी चुनाव में जीत हासिल करना चाहती है।
हम भी पूरा प्रयास करेंगे और पार्टी को जिताने की भरकस कोशिश करेंगे। देखिए, राजनीतिक रूप से हर पार्टी को चुनाव में जीतने की इच्छा रहती है और हमारी पूरी इच्छा है, पूरी ताकत लगाएंगे हम लोग कि चुनाव हम लोग जीतें और गुजरात की जनता हमें सपोर्ट करे। गुजरात चुनाव को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री व भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वहां तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ही काफ़ी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को चिंतन की बजाय काम पर ध्यान देने की नसीहत दी। गुजरात में तो ऐसे भी मोदी जी का नाम और वहाँ के सरकार का काम काफ़ी होता है, मगर जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाता है, सब जाते हैं। जनता के निर्णय को भुगतना यदि कहा जाए तो कांग्रेस का सफाया क्यों हो रहा है। 2014 में 13-14 राज्यों में सरकार थी, अब 2 राज्यों में सिमट गई। कांग्रेस को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि उनका जनाधार क्यों ख़त्म हो रहा है, लीडरशिप क्यों ख़त्म हो गया, जनता उनको वोट क्यों नहीं देती, इस पे चिंतन करें और अपने काम को सुधारें। हिंदू धर्म संगठन के सदस्यों ने रायपुर कलेक्ट्रेट के पास स्थित मल्टीप्लेक्स पार्किंग का शुद्धिकरण गंगा जल से किया। बता दें कि बकरीद के दिन यहां चोरी छिपे बकरा काटा जा रहा था। बकरे की चीखने की आवाज़ से लोग यहां जमा होने लगे, तब कसाई वहां से 9-2-11 हो गए। हिंदू संगठनों ने इस कृत्य से मल्टीलेवल पार्किंग को अशुद्ध होना बताया। सोमवार को इसे गंगाजल छींटकर शुद्ध किया गया। क्योंकि छत्तीसगढ़ की परंपरा भी बड़ी पावन परंपरा रही, ये माँ कौशल्या का धाम है। हम सब अपने आप को श्री राम जी का मामा कहते हैं, कहलाने में तो खूब आनंद लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन में केवल बोलना न हो, आचरण भी हो। तो हम कहीं ना कहीं जो कुर्बुद्धि है, जो दुर्बुद्धि है, उनको बुद्धि प्रदान करने की प्रेरणा दे हमारे राधा माधव, इस कारण भी यहाँ पर हम आए हैं। और कल बकरीद के दिन में उन्होंने काटने का काम किया था। हम माँ गंगा के पवित्र जल से आज जो उन्होंने कलंकित किया है इस स्थान को, उसे धोने का हम कार्य करने के लिए आए हैं। और राधा माधव से, हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि जिनके दिमाग में ऐसा विकार है उन्हें सद्बुद्धि दे परमात्मा, और प्रयास ये करे कि इस परंपरा को निभाए और किसी भी जीव की हत्या सार्वजनिक स्थान पर ना की जाए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि ऐसी घटना 20 सालों में कभी नहीं हुई। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसे कृत्यों को लेकर उन्होंने मुस्लिम समुदाय को माफ़ी मांगने की मांग की। गौवंश के साथ में दुष्कर्म का मामला सामने आया है, बहुत ही अपने आप में शर्मसार विषय है। गौवंश का दुष्कर्म हो रहा है। नई राजधानी में खास वर्ग को जमीन में कब्जा करवाया जा रहा है। पाकिस्तान की आतंकवादी संगठन दावत इस्लामी को जमीन दिया जा रहा है। और ये प्रशासन का मंदिर है, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ पर इस प्रकार का कुकर्म किया गया है, पाप किया गया है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके पहले 22 साल के इतिहास में ऐसी घटना नहीं घटी है। ये प्रशासन का मंदिर है। ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की चीज़ों का संरक्षण दे रहे हैं? क्या एक प्रकार का अल जिहाद है? दारुल उलूम और शरिया कानून छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकार की घटना अगर दोबारा होती है, आने वाले समय में पूरे रायपुर का शुद्धिकरण करेंगे। इसको प्रशासन चाहे धमकी समझे, चाहे सुझाव समझे, चाहे अनुरोध समझे, इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी आगे नहीं होनी चाहिए। और हमारा अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि मुस्लिम समाज इस कृत्य के लिए माफी मांगे। राजधानी रायपुर की पुलिस को एक अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक बीती 8 जुलाई को रायपुर निवासी दुखित राम यादव रोज की तरह अपने काम पर नाइट ड्यूटी जा रहा था। उसी वक्त एक्सप्रेसवे में अंधेरे का फायदा उठाते हुए 4 आरोपियों ने उससे लूटपाट की। इस दौरान आरोपियों ने उसकी जांघ पर चाकू से वार भी किया और उसका मोबाइल व पर्स लेकर भाग खड़े हुए। प्रार्थी ने इसकी शिकायत खमारडी थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने उसे इलाज के लिए मेकाहारा भर्ती कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। अब मामला लूटपाट से हत्या में तब्दील हो गया और पुलिस ने तेजी से विवेचना शुरू की। पुलिस को 4 में से 1 आरोपी तेलीबांधा से मिला, फिर उससे बाकी 3 के उड़ीसा में होने की जानकारी मिली। 8 जुलाई की रात को दुखित राम यादव, जो कि गार्ड का काम करता है और अपने काम के लिए शंकर नगर फ्लाईओवर वाले रास्ते से ये जा रहा था, उसी में रास्ते में उसको 4 अज्ञात व्यक्तियों ने रोक कर उसका मोबाइल छीन करके और उसके जांघ के पास चाकू से हमला किए थे। इसमें प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पे लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था खमारडी थाने में और उसको प्रार्थी को इलाज के लिए मेकार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और इलाज के दौरान जहां अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी, इसमें हत्या का अपराध भी धारा 302 जोड़ी गई थी प्रकरण में। प्रकरण गंभीर था। इसमें सभी आरोपी अज्ञात थे। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम
लगी हुई थी। आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं और जो भी ह्यूमन इंट है सभी पे काम कर रहे थे। इसमें ये कुछ तकनीकी एनालिसिस भी किया गया था। उसके आधार पे 3-4 लोगों के ऊपर डाउट हुआ, कुछ फुटेज में भी इसमें पिक्चर आया था। उसके आधार पे हमारी टीम ने पतासाजी किया और इसमें 3-4 लोगों की शिनाख्त हुई और जब उनके बारे में पता किया गया तो ये उड़ीसा में होने की इनकी जानकारी मिली। उड़ीसा टीम भेजी गई थी और इसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3 बालिग हैं और एक विधि के साथ संघर्षरत है, जिसमें एक भावेश यादव और जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है उसका पूर्व भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें घटना में प्रयुक्त चाकू और उस समय इनके द्वारा पहने गए कपड़े सभी बरामद कर लिए गए हैं और इनसे अभी गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।